अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल खुमार बहुत सीरियस मोड पे आ गया है। कहकशा बेगम और शेख फुरकान मकाफात अमल का शिकार तो हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद अभी तक इनकी आंखें नहीं खुली। इसीलिए तो कहकशा बेगम एक तरफ तो अपनी बेटी लाइबा की खुशियों के लिए अपनी बची कुची दौलत और जायदाद को दाव पे लगाने को तैयार होती हैं, और दूसरी तरफ वो हरीम की नफरत में अंधी होकर हरीम के साथ अपने प्यारे लाडले बेटे फायज का घर बर्बाद करने और फायज और हरीम की तलाक करवाने के लिए नासिर से 20 लाख रुपए में अपनी डील डन कर देगी। कहकशा बेगम का बड़ा बेटा रायान अपने बाप के बिजनेस और प्रॉपर्टी के कागजात बैंक में गिरवी रखवाकर बहुत बड़ी अमाउंट लेकर अपनी बीवी के साथ ऐन अपनी बहन लाइबा की मेहंदी वाले दिन कनाडा फ्लाई कर गया। और जब फैज़ इस मामले की मज़ीद छानबीन करेगा तो उसे बहुत कुछ पता चलेगा और घर जाकर अपने वालिदैन को ये बताएगा कि रायान भाई ने ना सिर्फ इस कश्ती को डुबो दी, बल्कि उन्होंने तो कश्ती में बहुत बड़ा सुराख भी कर दिया है, और अब इस डूबती कश्ती को संभालना बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, और किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है। फाइज के माँ बाप ये सुनकर मज़ीद परेशान हो जाएंगे, क्योंकि लाइबा की शादी और इसके ससुराल वालों की डिमांड पूरी करना और अपनी इस डूबती हुई साख को बरकरार रखना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ नासिर, जिसको हराम खाने की आदत पड़ चुकी है, वो अब कहकशा बेगम से 20 लाख रुपए की भारी रकम हथियाने के लिए बार बार हरीम से बेइज्जत होने के बावजूद एक बार फिर हरीम की तरफ जाएगा और इसे तंग करते हुए कहेगा कि फाइज के बाद तुमने एक और मालदार मुर्गा फांस लिया है, तुम फाइज से तलाक लेकर इस अमीर मुर्गे से शादी क्यों नहीं कर लेती, और अगर फाइज तुम्हें तलाक नहीं दे रहा तो मैं फाइज से तलाक दिलवाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नासिर की बातें सुनकर हरीम को बहुत गुस्सा आएगा और वो एक बार फिर नासिर को बेइज्जत करके वहाँ से जाने पे मजबूर कर देगी, और नासिर हरीम के हाथों से बेइज्जत होने के बाद फाइज और हरीम के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए फाइज के ऑफिस जाएगा, और जब उसे ऑफिस में घुसने नहीं दिया जाएगा तो वो ज़बरदस्ती फाइज के ऑफिस में घुस जाएगा। फाइज, जिसको नासिर से पहले ही बहुत नफरत होती है, वो नासिर के इस तरह अपने ऑफिस में घुसने और इसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने बैठने पे बहुत गुस्सा आएगा उससे। वो गुस्से में कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऑफिस में इस तरह आने की और बगैर इजाज़त मेरे सामने बैठने की। तो फाइज के गुस्से और डांट डपट का नासिर जैसे बेगैरत और बेज़मीर शख्स पे कोई असर नहीं होगा, बल्कि वो फाइज को तपाने और उसे आग लगाने के लिए कहेगा, मैं तो एक पैगाम लेकर आया हूँ और पैगाम लेकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वो फाइज से कहेगा कि हरीम भी अजीब लड़की है, ना जाने कितने लड़कों को घुमा रही है, और आजकल तो एक नया अमीरजादा फांस कर इसके साथ घूम रही है दिन रात, और मुझे मालूम था कि तुम मेरी किसी बात का एतबार नहीं करोगे, इसलिए मैं सबूत अपने साथ लेकर आया हूँ। और फिर नासिर फाइज को वो वीडियो दिखाएगा जो उसने छुप कर हरीम और मुदस्सिर की इस वक्त बनाई थी जब मुदस्सिर हरीम को घर ड्रॉप करने आया था। नासिर वो वीडियो फाइज को दिखाते हुए कहेगा कि हरीम अब तुमसे तलाक चाहती है, और वीडियो देखकर तो फाइज के तन बदन में आग लग जाएगी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वीडियो देखकर फाइज का क्या रद्द अमल होगा। क्या वो हरीम को तलाक दे देगा या फिर खुद हरीम से मिलकर मामले की छानबीन करेगा। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स, नासिर, जिसने कहकशा बेगम से इस शर्त पे डील की थी कि कहकशा बेगम अभी नासिर के अकाउंट में 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा देंगी और बाकी के 10 लाख रुपए हरीम और फाइज के तलाक के बाद दे देंगी, और कहकशा बेगम ने अभी अगर डील के मुताबिक नासिर के अकाउंट में 10 लाख रुपए ट्रांसफर ना करवाए, तब नासिर कहकशा बेगम का क्या हाल करेगा और बदले में कहकशा बेगम उसके साथ क्या करेगी, और किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ दस्तगिरबां होंगे और किस तरीके से इन दोनों की हकीकतें सामने खुलकर आएंगी। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल ट्रेंडी ड्रामा रिव्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।